हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF के जवान खुर्शीद खान के शहीद होने पर रोहतास में पसरा सन्नाटा। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने छोड़ा जदयू का साथ, रजक ने थामा राजद का दामन, तेजस्वी यादव के समक्ष हुए राजद में शामिल। और भाजपा के RK सिन्हा ने विपक्ष पर ली चुटकी, कहा कोरोना पर रोना रोने से बाज आए विपक्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबरों की शुरुआत रोहतास से करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF के जवान खुर्शीद खान की शहीद होने की सूचना पर जवान के पैतृक गांव रोहतास जिले के घोसिया कला में कोहराम मच गया। बता दें कि 41 वर्षीय CRPF के जवान की आतंकी हमले में मौत हो गई है। हम तो 9:30 बजे बात भी किए, 7 बजे भी बात किए, फोन से अच्छे से बात हुई। फिर उसके बाद हमें 11 बजे मैसेज मिला, वहाँ से फोन आया कि आपका भाई शहीद हो गया। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने जदयू का दामन छोड़कर राजद की लालटेन पकड़ ली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर श्याम रजक को पार्टी में शामिल किया है। मालूम हो कि 11 साल बाद श्याम रजक फिर से राजद में शामिल हो गए हैं। श्याम रजक की वापसी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि श्याम रजक का पार्टी में वो लोग स्वागत करते हैं। भाजपा के RK सिन्हा ने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा है कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोपों की बौछार शुरू कर दी है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो विपक्ष कोरोना का रोना रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों को कुछ भी बोलने से पहले आंकड़ों को एक बार देख लेना चाहिए। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुद्दा तो कोई है नहीं विपक्ष के पास, तो फिर से इन्होंने कोरोना का रोना शुरू कर दिया है। अरे भाई, मैं आपको ये कहता हूं कि कोरोना के बारे में कुछ भी बोलने के पहले आप जरा आंकड़े को तो देख लीजिए। देश भर का आंकड़ा है कि जो कोरोना से प्रभावित या संक्रमित लोग देश में हुए हैं वो 0.21% हुए हैं, और बिहार में बिहार की आबादी के अनुपात में 0.10% हुए हैं। दीपनगर थाना क्षेत्र के मघड़ा गांव में दहेज लोभियों ने विवाहित की हत्या कर घर से फरार हो गए। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि मृतिका के पति संतोष कुमार ने यह दूसरी शादी की थी, पहली पत्नी की भी उसने हत्या कर दी थी। दहेज की खातिर संतोष कुमार अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। ऊपर मार रहा है। अच्छा। ऊपर मार के नरेटिव पर लगता है छड़ धर के चाप दिया है, और चाप दिया है उस पर से घीते घीते नीचे लाया है, ऊपर भी खून है। कुछ पैसा से मांग रहा था क्या? 5 लाख रुपया मांग रहा था। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे? तो कहवे किया था कि हम कुछ नहीं लेंगे, अब मांगता है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कहाँ से देंगे? पूर्व मंत्री शकील अहमद खां की 8वीं पुण्यतिथि डुमरिया प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल परिसर में मनाई गई। पुण्यतिथि में डुमरिया प्रखंड के सर्वदलीय नेताओं ने शकील अहमद की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन धारण करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय शकील अहमद खां साहब की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी डुमरिया प्रखंड के ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधिगण उनके इस पुण्यतिथि पर उनकी किए हुए कार्यकलापों को याद करते हुए उन्हें व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए, जो उन्होंने डुमरिया से उनका बहुत बड़ा लगाव रहा है। क्या कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम यहाँ पर सर्वदलीय रखा गया है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी दल के लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो शकील साहब को अपना आदर्श मानते थे। आज शकील साहब की 8वीं पुण्यतिथि के मौके पर यहाँ पर सब लोग एकजुट हुए हैं, और उनकी जीवनी को देखते हुए, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीके को, और जिस तरीक़ा से एक गरीब और किसान घर में पैदा हुए, जहानाबाद ज़िला का मकपा गांव में मखदूमपुर थाना होता है, वहाँ पैदाइश हुई थी। एक किसान गरीब घर में पैदा हुए थे,
और जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष करते हुए खगड़िया के बेलदौर थाना क्षेत्र के महीनाथ नगर गांव में एक किशोर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर बेरहमी से उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद आरोपी किशोर का बाल मुड़वाकर काली चूना लगाकर गांव में घुमाया गया। वही घटना की सूचना पर बेलदौर थाना अध्यक्ष शिव कुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचकर उस युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। परसा प्रखंड में पंचायत उपचुनाव को लेकर रिक्त वार्ड सदस्य के लिए नामांकन का कार्य संपन्न हो गया। ग्राम पंचायत अंजनी में वार्ड संख्या 13 में बबीता देवी, वार्ड संख्या 11 में राधे श्याम, ग्राम पंचायत सगुनी के वार्ड 5 में ममता देवी, वहीं ग्राम पंचायत बनौता के वार्ड 1 में गोविंदा कुमार और वार्ड 15 में दीपक कुमार द्वारा नामांकन का पर्चा दाखिल किया गया। दुर्भावना से रहित अपने कर्तव्य का जिस पर आरूढ़ होने वाला हूँ श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। मैं लखीसराय जिले के नया बाजार में राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय परिषद के सदस्य व वरिष्ठ नेता रामानुज प्रसाद सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रहे रामाशीष कुमार उर्फ शुकुल साव अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। शुकुल साव आज का सदस्यता ग्रहण करने का इनका कार्यक्रम के लिए मुझे पार्टी की तरफ से अधिकृत किया गया। प्रदेश कार्यालय की तरफ से आज श्याम रजक जी का भी सदस्यता कार्यक्रम ग्रहण करने का था। इसमें सभी बड़े नेता व्यस्त थे, इसलिए हमें अधिकृत किया गया। रामानुज बाबू तो विशेष हमारे गार्जियन है, सारी बात उन्हें बता ही दिया इस क्षेत्र और पार्टी के संबंध में। क्या पार्टी इस बार लखीसराय से इनको टिकट दे रही है? अभी पार्टी के लिए काम करेंगे, आगे इस पर भी विचार किया जाए, हमारे ऊपर का नेता तय करेंगे। अभी इस पर कुछ भी कहना नीति सिद्धांत में इनको विश्वास है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नीति सिद्धांत और समाजवाद, समरस समाज, सबको लेकर साथ चलने की इनकी भी प्रवृत्ति है। इन्होंने विश्वास किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व को स्वीकारा, हमें दिशा निर्देश मिला, पार्टी का आदेश है। आज हम इनको विधिवत 3 साल के लिए पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। बात करें मधुबनी की तो जिला अधिकारी के निर्देश पर प्रशिक्षु IAS प्रीति ने बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर और त्योत पंचायत में विकासात्मक योजनाओं की भौतिक जांच व अभिलेख जांच की। इससे पूर्व IAS अधिकारी ने प्रखंड कार्यालय में BDO, BPRO, PO सहित अन्य अधिकारियों से योजनाओं से संबंधित अभिलेख मंगवाकर गहन अवलोकन किया। इसके बाद सभी अधिकारियों के साथ मोहम्मदपुर पंचायत कार्यालय पहुंचकर पंचायत में उपलब्ध सभी अभिलेखों की जानकारी ली। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के रानीपुर स्थित SH 52 पथ पर बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार कर मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बता दें कि कामोद शाह अपने अन्य साथियों के साथ बाइक से बसेट की ओर जा रहा था, जहां रानीपुर पुल के समीप सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे ये पूरा हादसा हुआ। मेरा नाम कामोद शाह है, जो उनका रहने वाले हैं। हम लोग सीधा रानीपुर से जा रहे थे, बसेटा की तरफ जा रहे थे, तो हम लोग अपनी साइड में हो गए, बिल्कुल बाकी इधर से 2 लड़के आ रहे थे बाइक से, उसने हम लोग को ठोक दिया। उधर से जो आ रहे थे, जो घायल है ये किधर से आ रहे थे? जो घायल है जो ये बैठे हुए, हम लोग इधर से जा रहे थे रानीपुर से। रानीपुर से आप बसेट की ओर जा रहे थे और उधर से जो आ रहा था वो आप लोग को ठोकर मारा है। पूर्वी चंपारण के केसरिया के सुंदरापुर मलाही टोला चट्टी में अचानक आग लगने से एक घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इशाक आजाद ने घटनास्थल पर पहुंचकर गृहस्वामी को सांत्वना दी। वहीं मुखिया हीरालाल सहनी ने बताया कि अग्नि पीड़ित को राहत सामग्री प्रदान की गई है। चलते जो है लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल में पड़ा हुआ है। एक टाइम के खाना के लिए लोग तराही तराही यहाँ मचे हुए हैं और उसी में जो है यह अज्ञात आग लगने के कारण जो है इस परिवार का जो है कि बहुत बड़ा क्षति हुआ है। जिसे इन लोग के पास आज के डेट में न पहनने के लिए कोई वस्त्र है, न बर्तन है, न अनाज खाने के लिए है, न रुपया पैसा है। गांव के सहयोग से हम लोग कोशिश करेंगे, फिर भी यहाँ के सभी लोगों का हालात एक ही जैसा बना हुआ है। मधुबनी के रहिका प्रखंड में कार्यरत रोजगार सेवक भोला शंकर की करंट लगने से मौत हो गई।
रोजगार सेवक मधुबनी नगर के विनोदानंद कॉलोनी में रहते थे। बता दें कि करंट लगने के बाद उसे इलाज के लिए मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रोजगार सेवक की मौत हो गई। बताइए, जो मृत्यु हो गई उनके बारे में बताइए, घटनाक्रम के बारे में बताइए। मोटर का स्विच देने गए, करंट लग गया, यही गिरे, जब तक हम लोग दौड़े फिर ले गए हॉस्पिटल। और मधुबनी मेडिकल कॉलेज ले गए थे? हाँ, मेडिकल कॉलेज। मोतिहारी के पकड़ी दयाल के चोरमा बाकीपुर चौक स्थित कर्पूरी ठाकुर प्रतिमा पर राजद विधान परिषद ने माल्यार्पण किया। वही प्रतिमा के पास पकड़ी दयाल जिला पार्षद सह मधुबन विधानसभा राजद प्रत्याशी संतोष कुमार सिंह अपने समर्थकों के साथ गर्मजोशी से फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं फारूक शेख ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में अराजकता, भ्रष्टाचार, लूट, शिक्षा के पतन जैसी समस्याएं चरम पर है। यही है लोग के अंदर आप देख रहे हैं जज्बा, बेरोजगारी का देख रहे हैं ना। शासन के खिलाफ आज परिवर्तन करना है, लोगों के अंदर वो कमी है। लोग आज के रोजगार नहीं है, परेशान है, रोजगार नहीं है, रोजगार हिंदुस्तान से पूरे देश से लोग आ गया, सब परेशान है। रोजगार के लिए, युवा के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं, सब बेरोजगारी भरी हुई है। राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रखंड स्तर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं अपने बयान में राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा कि तेजस्वी तो आज भी कोरोना काल में चुनाव कराने का विरोध कर रहे हैं, पर जिस तरह से वर्तमान सरकार और चुनाव आयोग समय पर चुनाव कराने को आतुर है, ऐसी परिस्थिति में अब राजद भी तैयारी में जुट गई है। चूँकि इस कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग में इस कार्य को पूरा किया है। इसी तरह उन लोगों को ये पाठ पढ़ाया गया कि जहाँ भी रहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, चूँकि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव का विरोध करते हैं कि इस महामारी में चुनाव को बढ़ाया जाए, लेकिन हमारे अभी सरकार में जो नेता हैं वे नहीं चाह रहे हैं कि बढ़े। तो इसको देख करके हम लोग भी चुनाव के लिए तैयार हैं। अगर चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करती है तो हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग और इस महामारी को मात देते हुए हम लोग भी चुनाव में तैयार हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।